देखिए, इन्होंने कहा कि अगर उसी लड़के से कोई 2-3 दफ़ा झगड़ा हुआ, एक उसने व्हाट्सएप पे तलाक दे दी, फिर एक वैसी तलाक दी, तीसरे के बारे में कहा कि मैं तलाक दे रहा हूँ, लेनी है, उसने कहा कि मुझे नहीं लेनी, तो ये क्या हुक्म होगा? देखिए, जब लड़का 2 तलाक़ें तो आप मान ही रही हैं कि डायरेक्ट वो दी हैं तलाक़ें, वो 2 हो गई, और तीसरी जो है जब ये कहते हैं कि मैं तलाक दे रहा हूँ, तो ये हाल के अल्फाज हैं, इससे फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी। और इसमें लड़की की मर्ज़ी नहीं होती कि ले रही हो तलाक तो मैं देता हूँ वरना नहीं। उसने कहा मैं तलाक दे रहा हूँ, लोगी या नहीं, तो ये बिल्कुल तलाक वाक़ हो जाएगी, चाहे लड़की हाँ कहे या ना कहे। तो ये तीनों तलाक़ें, हमारी जो राय है उसके एतबार से तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई हैं। और अब बस ये देखा जाएगा कि अगर निकाह के बाद जिस्मानी ताल्लुक़ बाकायदा कायम हो गया था या फिर खलवत सहीहा हो गई थी, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने मसला बताया, तो फिर तो ये तीनों तलाक़ें हो गई, ठीक है ना। यानी पहली तलाक दी, अगर उसके बाद रुजू कर लिया था तो ठीक है। रुजू का मतलब ये है कि मैंने तुमसे रुजू किया, इस तरह उसने अल्फाज कह दिए हों, तो फिर बाकी 2 भी वाक़ हो जाएंगी। और अगर रुजू नहीं किया था और उसने अभी 3 हैज़ भी नहीं गुजरे थे, थोड़ा लंबा मसला हो जाता है, लेकिन मैं आपको चला समझा देता हूँ। मसला ये कि अगर इस तरीके से 3 तलाक़ें दी गई हैं, तो लफ्ज़ अगर तलाक से तलाक दी है तो उसके बाद जब तक 3 हैज़ ना गुजरें शौहर रुजू का हक़ रखता है कि, और वो उसमें निकाह की भी हाजत नहीं होती, सिर्फ इतना कह दे कि मैंने तुमसे रुजू किया तो रुजू हो जाएगा, जबकि लफ्ज़ तलाक से तलाक दी हो, ठीक है। अब उसने एक तलाक दी, अगर रुजू कर लिया था तो ये दोनों मियाँ बीवी दोबारा मियाँ बीवी बगैर निकाह के, फिर दूसरी तलाक दी, वो वाक़ हो गई। अगर 3 हैज़ में रुजू कर लिया था तो 2 भी हो गई, और फिर ये बाद में तीसरी भी हो गई। लेकिन अगर पहली दी और रुजू नहीं किया, साथ नहीं रहे, रुजू भी नहीं किया, तो पहली के बाद जब 3 हैज़ गुजरे तो ये लड़की निकाह से निकल गई। यानी जबकि जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हुआ, ये खलवत सहीहा, उसने एक तलाक दी, 3 हैज़ गुजर गए, इसने रुजू ही नहीं किया, तो वो निकाह से निकल गई। जब निकाह से निकल गई तो मियाँ बीवी नहीं रहे, और फिर वो 2 तलाक़ें बेकार गईं। लेकिन अगर यूँ हुआ था कि ना खलवत सहीहा हुई ना जिस्मानी ताल्लुक़, इसने किसी भी लफ्ज़ से तलाक दी, तो वो तो पहली तलाक से ही निकाह से बाहर हो जाएगी। पहली तलाक से ही जब निकाह से बाहर हो गई तो वो बीवी नहीं रही, और बाकी 2 तलाक़ें उसकी लग़्व चली गई। लिहाजा अब ऐसी सूरत में कि अगर इसने एक तलाक दी फिर रुजू नहीं किया, हत्ता कि इद्दत गुजर गई, फ़र्ज़ कर लें, और ये कब होगा? जब जिस्मानी ताल्लुक़ खलवत सहीहा हो चुकी हो, तो निकाह ब्रेक अब ये दोबारा कर सकते हैं, बाकी 2 तलाक़ें बेकार हैं। या अगर खलवत सहीहा नहीं हुई या जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ और इस लड़के ने तलाक दी, फ़ौरन लड़की निकाह से निकल गई और बाकी 2 तलाक़ें बेकार गईं क्योंकि बीवी नहीं रही, अब भी ये दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन जो पहली मैंने सूरत बताई कि अगर खलवत सहीहा हो गई थी, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो गया, इसने एक तलाक दी और 3 हैज़ गुजरने से पहले रुजू कर लिया, फिर दूसरी दी, फिर 3 हैज़ गुजरने से पहले रुजू किया, फिर तीसरी दी, तो ये तीनों हो गई हैं। अब ये दोबारा निकाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि हलाला ना हो जाए। तो इसको 2-3 दफ़ा मेरे जवाब को सुन लीजिएगा, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। ये क्या अब दोबारा निकाह का तो मैंने बता ही दिया आपको क्या मसला है।